फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का छठा क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे बसा है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको जो है वो विश्व में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश है। ठीक है, छोटा कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, ये दो सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये दो महासागरों को जोड़ती है पनामा नहर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा जो है वो दादर और नागर हवेली की राजधानी है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? मतलब फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी का लेखक था। ठीक है, आपको याद रखना है, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है हॉफमैन कप। ठीक है, टेनिस खेल में हॉफमैन कप को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास जो है वो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो अशोक चक्र में 24 टोटल तिल्लियाँ होती है। और आप लोग एक चीज़ कमेंट में बताइएगा कि अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो राजा हरिश्चंद्र जो थी वो सबसे पहली फिल्म बनी थी भारत में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिस जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है और वो कान में पाई जाती है। ठीक है, कान की हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी जो कि जांग में पाई जाती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? 639 पेशियां होती है। ठीक है, 639 यानी कि 639 पेशियां होती है मानव शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, 120 दिन के बाद आरबीसी डेड हो जाता है और उसके जगह पर नया आरबीसी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाते हैं? जस्ते की परत चढ़ाते हैं। उस चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन, एक ही नाम है दोनों का। ठीक है,
जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत है सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। ठीक है, यकृत, जिनको कि लीवर बोलते हैं। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो वो डिगबोई में स्थित है, जो कि असम में है। ठीक है, आपको याद रखना है डिगबोई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, आपको याद रखना है कुली कुतुब शाह, जिन्होंने कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है वो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है लाहौर अधिवेशन। ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अधिवेशन में क्या काम हुआ था वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। ठीक है, दूध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेयरी क्वीन। ठीक है, आपको याद रखना है फेयरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय आपातकाल फर्स्ट बार आपातकाल की घोषणा की गई थी, वो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमले करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जिन्होंने कि 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो उनका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, आपको याद रखना है मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। ठीक है, आपको याद रखना है श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। ठीक है, आपको याद रखना है विटामिन की खोज फंक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो होती है वो आयरन, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु होती है। ठीक है, आयरन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है वो कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है। आपको याद रखना। ठीक है, कॉपर और टीन से मिलकर कांसा को तैयार किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो वो 1893 ईस्वी में संबोधित किया था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, आपको याद रखना है 21 जून। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपको याद रखना है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के दौरान, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर का पिता किससे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, आपको याद रखना है। देखिए जितना भी क्वेश्चन इसमें पढ़ा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपको याद रखना है एग्जाम में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है। तो छोटी आंत में संपन्न होती है पाचन की क्रिया। और स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, शुरू कहाँ से हो जाती है, तो मुंह से स्टार्ट हो जाती है पाचन, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ग्रेगर मेंडल ने किया था, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो तांबा को सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया था, यूज में उपयोग में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वो पृष्ठीय तनाव पे कार्य करती है, ठीक है, पृष्ठीय तनाव पे काम करती है बॉल पेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेशम के कीड़े की किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो रेशम के कीड़े को जो पाले जाते हैं वो सहतूत के पौधे पर पाले जाते हैं, ठीक है, सहतूत के पौधे के पत्ते पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े, ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में खेतड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन यहीं तक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।